हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल शेयर्स। तो फाइनली जो न्यूज आ रही थी कि अडानी ग्रुप जो है वो एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर करने वाला है, वो ऑफिशियली न्यूज कंफर्म हो गई। गौतम अडानी जी ने, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्वीट करके इसकी इन्होंने जानकारी दी है। और जो इसके सीईओज हैं होलसिम ग्रुप के मिस्टर जैन के थ्रू ऑलरेडी जो है ये डील कंक्लूड हो गई। और ये जो डील हुई है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन लीड में अगर हम देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ की डील हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी टेक ओवर है अडानी ग्रुप का, और जिसकी वजह से ये टॉप 3 प्लेयर्स में आ जाते हैं। तो आजकल अगर हम बोले जाए एलन मस्क इंडिया के एलन मस्क हो गए हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा कहना। तो ओवरऑल चल के हम देख लेते हैं कि इस बाइंग अपॉर्चुनिटी की वजह से गौतम अडानी कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रख पाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्या इंपॉर्टेंट है अंबुजा और एसीसी सीमेंट में, क्यों इसके पीछे जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी लगा हुआ था। अगर हम बात करें तो अंबुजा सीमेंट में होलसिम ग्रुप की 63% की प्रमोटर होल्डिंग है, एसीसी में 54% की होल्डिंग है। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 36% और 45% की होल्डिंग्स है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो अंबुजा की 31 MTPM है, और एसीसी की जो है वो 36 MTPM है, मीट्रिक टन पर इंच के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें। और इसके अलावा अगर नेट सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का ग्रो हो रहा है एसीसी का, और अंबुजा का 18.15% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, अराउंड 28,000 करोड़ अगर हम यहाँ पे देखें। इसके अलावा इबिट्टा और नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो 31 और 22 के हिसाब से है। नेट प्रॉफिट 30 और 17 के हिसाब से ग्रो हो रहा है, जो कि क्योंकि कंपनी जो है वो टॉप 3 प्लेयर्स में आती है। अगर हम कंक्रीट सेक्टर या सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ी आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है अल्ट्राटेक, उसका जो है वो मीट्रिक टन 69 मीट्रिक टन है। इसके अलावा एसीसी का 33 है और अंबुजा का 29 है। तो अगर हम बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से एसीसी 48,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, और यहाँ पे एसीसी जो है 31,000 करोड़ का, और अंबुजा जो है 48,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। और होलसिम ग्रुप जो है वो अंबुजा को 63% जो है सब्सिडी ओन करता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप 5 सीमेंट कंपनियों में बात करें, और उसके हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अल्ट्राटेक के पास 21% का मार्केट कैप है, अंबुजा सीमेंट के पास 6.2% का मार्केट कैप, और एसीसी के पास 6% का मार्केट कैप है। तो दोनों को अगर मिला तो अराउंड 12.2% का मार्केट कैप दोनों के पास में यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा डालमिया के पास में 5.5 और श्री सीमेंट के पास में 7% का मार्केट कैप है। तो अगर हम बात करें अडानी ने इसको टेक ओवर क्यों किया, तो कोई भी कंपनी अगर वो सीमेंट सेक्टर में उनको एंट्री करना रहता है, तो अगर वो स्टार्टिंग करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रखता है। उससे अच्छा कि रनिंग बिजनेस को और एक अच्छे स्टेब्लिश ब्रांड को एक्वायर करने से ज़्यादा इजी हो जाता है प्रॉफिट जनरेट करना, आपका मार्केटिंग का खर्चा बचता है और ओवरऑल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बचती है। तो यहाँ पे अंबुजा और एसीसी की बात करें तो दोनों का जो 70 MTPA मिलियन टन पर एनम के हिसाब से इनका प्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दोनों पॉजिटिव ब्रांड्स और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैंड ब्रांड्स में आते हैं। और इनके पास 23 सीमेंट प्लांट हैं, 14 ग्राइंडिंग स्टेशन है, 80 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स हैं, और पूरे भारत में 50,000 से ज़्यादा अराउंड 56,000 इनके चैनल पार्टनर्स हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप जो अल्ट्राटेक कंपनी है वो सबसे बड़ी कंपनी है, और इसकी सालाना क्षमता जो है 119 मीट्रिक टन की है। तो उसके कंपेयर में 70 मीट्रिक टन तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाती, डायरेक्ट टेक ओवर करो और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाओ। तो एक हिसाब से ये अच्छी। अगर हम इसका एसीसी का जो बात करें तो अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट में, नॉर्थ में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 36% है। इसके अलावा साउथ में 34% का अच्छा मेजोरिटी स्टॉक रखती है, ईस्ट में 20% का और वेस्ट में 10% का एसीसी सीमेंट का यहाँ पे आपको स्टेक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि इनके शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेड रहेगा 1-2 दिन हमें वेट करना चाहिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जिस दिन ये न्यूज आई थी लगातार 2 दिन से शेयर गिर रहा था, और 6 महीने के अंदर 15% से ज़्यादा शेयर गिर चुका है। एसीसी का अगर हम अंबुजा की बात करें तो अंबुजा में भी सेम आपको 12% से ज़्यादा की गिरावट 6 महीने के अंदर आपको दिखाई देती है। अगर आप यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए मार्केट इस तरह इतनी न्यूज़ को कैसे लेता है। अगर पॉजिटिव लेता है 1-2 दिन अपर सर्किट लगता है, उसके बाद अगर ये कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए एक बार क्वार्टरली रिजल्ट आ जाता है उसके बेस पे हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे लेटेस्ट न्यूज और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।